दोस्तों, इन सारे पिक्चर्स को देख के आज शी जिनपिंग की नींदें छीन चुकी है, जिसमें यूएस डेलीगेशन धर्मशाला में तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा से मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। इस डेलीगेशन को यूएस ने धर्मशाला में भेजकर चाइना को एक करारी संदेश दे दिया है कि चाइना के साथ सैंक्शन का खेल अब नहीं खेलेंगे, बल्कि उसने जो कुछ भी तिब्बत के साथ किया था उसे वापस हाईलाइट करके फ्री तिब्बत मूवमेंट को सपोर्ट दे करके चाइनीज़ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एक झटका देंगे। सबसे पहले आप लोगों को तिब्बत के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। तिब्बत जो कि 1950 के 6 अक्टूबर से पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था और चाइनीज़ गवर्नमेंट के विस्तारवादी नीतियों के तहत उसे अपने कब्जे में ले लिया और इसी के साथ 1959 में तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा भारत सरकार से शरण मांगी और उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट उसे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण भी दे दिया था और उस धर्मशाला के अंदर 80,000 फॉलोअर को लेकर तिब्बत को यहीं से गवर्न करना शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली ये एक पेन और पेपर में बनी सरकार थी जिसे हम एक्साइल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसकी डिसीजन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मेनलैंड तिब्बत में, क्योंकि अब चाइनीज़ गवर्नमेंट तिब्बत को पूरी तरह से अपने अंडर में ले चुका है। अब इस अमेरिका वालों की हिपोक्रेसी आप लोगों को दिखाता हूँ। 1950 से 2024 लगभग 74 ईयर्स के बाद यूएस ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब चाइना यूएस को कंपटीशन देना शुरू कर चुका है। यूएस के खिलाफ लार्जर जियोपॉलिटिक्स गेम खेलना शुरू कर दिया है। इससे पहले चाइना के साथ इकोनॉमिक्स टाइज बना करके दोनों देश काफ़ी सारा पैसा छाप चुका था, लेकिन ऐसा करते हुए चाइना इतना पावरफुल हो गया कि यूएस को ही आंखें दिखाना शुरू कर दिया। इसीलिए यूएस पार्लियामेंट ने पिछले ही हफ्ते एक एक्ट पास कर दिया है जो कि है रिजॉल्व तिब्बत एक्ट। अब उसे जो बाइडेन साइन करने के साथ ही वो कानून में बदल जाएगा, जो कि कुछ ही दिनों में हो जाएगा, वरना ये डेलीगेशन भेजने का कोई मतलब नहीं बनता। इस कानून के अंदर सवाल उठाया गया है कि क्या तिब्बत सच में चाइना का पार्ट है। दलाई लामा और चाइनीज गवर्नमेंट को एक साथ बिठा करके यूएस इस फ्री तिब्बत मूवमेंट का एक सॉल्यूशन चाहता है, जो देखने की बात होगी कि यूएस कब तक कर पाएगा। इसी के साथ ही यूएस द्वारा भेजे गए इस डेलीगेशन में कई सारे बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें से एक है नैन्सी पेलोसी, जो कि यूएस पार्लियामेंट में स्पीकर रह चुकी है, जो चाइना के लिए एक नाइटमेयर की तरह है, क्योंकि इस पेलोसी मैडम ने इससे पहले ताइवान विजिट किया था पूरी दुनिया मना करने के बावजूद, और इससे चाइना इतनी बुरी तरह से बौखला गया था कि ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था और वीडियोस भी रिलीज करना शुरू कर दिया था कि हम ताइवान पर कैसे अटैक करने वाले हैं। तो इस तरह का झटका ये पेलोसी मैडम ऑलरेडी चाइना को दे चुका है इससे पहले। इस बार भी चाइना ऑलरेडी यूएस को धमकी देना शुरू कर दिया है। उसी के साथ जो बाइडेन को इस एक्ट पर साइन ना करने के लिए भी बोला है, लेकिन इस बार यूएस का फॉरेन पॉलिसी चाइना को लेकर पूरी तरह से बदल चुका है।